अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। आज कहाँ से स्टार्ट करना है हमने? तो मैं आज स्क्रीन से ही देखूंगी क्योंकि वो मैंने अभी कुरान नहीं पकड़ना तो इसलिए। पीरियड्स की हालत में भी कुरान की जो नीचे वाली जल्द होती है उसको हाथ लगा सकते हैं। अरेबिक टेक्स्ट को बस हाथ नहीं लगा सकते। तो अरेबिक टेक्स्ट वाली जगह पे हम कोई प्लास्टिक कवर वगैरह रख लें ट्रांसपेरेंट, या इसके अलावा कोई रुमाल वगैरह रख लें ताकि डायरेक्टली अरेबिक टेक्स्ट को हाथ ना लगे। लेकिन नीचे की जो जल्द है उसको तो पकड़ा जा सकता है, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। आयत नंबर 172 से करेंगे आज हम इंशाल्लाह। यहाँ पे अब अहले ईमान से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, क्या करो? कुलू, खाओ। ये फेले अमर का सीगा है, जमा मुजक्कर हाजिर का। खाओ तुम, ईमान वालों से कहा जा रहा है। मिन तो ये बात है, पाकीज़ा चीज़ों में से। यहाँ अब हमें अपना जायज़ा भी लेना है कि हम जो चीज़ें खाते हैं क्या वो पाकीज़ा की कैटेगरी में आती हैं। मा रज़क़नाकुम, जो रिस्क दी हमने तुमको। अब यहाँ पे क्या क्या कुछ आ रहा है? रज़क़ना फेले माजी जमा मुतकल्लिम का सीगा है। रिस्क दी ना हमने, इसमें नाहनु की ज़मीर जो है वो फाइल है, मतलब अल्लाह ताला ने दी। तुम ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर की, तुम्हें यानी अहले ईमान को दी। जो रिस्क दी हमने तुम्हें। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ें हमें अता की हैं वो सब पाकीज़ हैं। उन चीज़ों में से खाना चाहिए जो जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, वो सब पाकीज़ा चीज़ें और सेहत के लिए निहायत ज़रूरी हैं और अच्छी हैं। जितनी भी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो हमें उन्हीं चीज़ों से हासिल होते हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हैं बतौर रिस्क। और अल्लाह का रिस्क खा के क्या करना है? उसमें से नुक्स नहीं निकालने चीज़ों में से, बल्कि वशकुरू लिल्लाह, ये भी फ़ेल अमर है। फ़ेल अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। शुक्र करो, ये ईमान वालों को है, अगला हुक्म है। लिल्लाही, अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे सबकी भलाई और खैर ख्वाही की बात हो रही है कि अपने साथ ज्यादती ना करो। और बतौर ख़ास अहले ईमान से खिताब है कि उन चीज़ों में से खाओ जो तय्यब हैं। तय्यब का लफ्ज़ जो है वो व या और बा से निकला है। तय्यब, हम उर्दू में भी तय्यब का लफ्ज़ हम पढ़ते रहते हैं, तो इसका रूट जो है वो तो या बा है। तय्यब किसे कहा जाता है? नोट करें आप। सबसे पहला पॉइंट, वो चीज़ जिससे इंसान के हवास और नफ्स लज्जत पाएं। हवास क्या होते हैं? सेंस ऑफ स्मेल, देखने और चखने की कुव्वत। यानी ऐसी चीज खाओ जो देखने में भी अच्छी हो, खुशबू भी अच्छी हो और जिसका जायका भी अच्छा हो। पहला तो ये में ये आ गया। और दूसरी ये है कि वो जहरी निजासतों से पाक हो, गली सड़ी ना हो और उसमें बू ना हो, उसका जायका बिगड़ा हुआ ना हो। फिर तीसरा पॉइंट ये कि वो खुश जायका हो और खुशगवार हो। और चौथा पॉइंट साफ सुथरी हो, खालिस हो, कुदरती हो, सेहत देने वाली हो, हाइजेनिक हो। तो ये सारे जो हैं वो तैयब की वजाहत में आ जाते हैं। ये चारों पॉइंट्स आपने नोट कर लिए?
जी। हम्म। तो किसी स्कॉलर का कहना है कि उन्होंने कहा कि जर्नल बात की कि अगर तुम मुझे बताओ कि तुम क्या खाते हो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या हो। यानी खाने से इंसान की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इंसान जो कुछ भी खाता है उससे उसकी शख्सियत पर असर पड़ता है। इंसान की ग़िज़ा उसकी जीन्स पर असर करती है। ये साइंटिफिकली प्रूव बात है। और फिर उसके असरात उसकी नस्लों में भी ट्रांसफर होते हैं। इतना गहरा असर है खाने का और ग़िज़ा का। जैसे एक हमें तारीखी वाकया मिलता है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो के दौर का। एक बच्ची थी, यंग, जैसे आप हैं माशाल्लाह, टीन एज में थी, और वो अपनी वालदा से झगड़ रही थी। उसकी वालदा क्या कर रही थी, दूध में पानी मिला रही थी। तो वो अपनी वालदा को मना कर रही थी कि देखो दूध में पानी नहीं मिलाओ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। तो हजरत उमर फारूक वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने उन दोनों की बात सुन ली। तो उन्होंने पूछा उससे, उसकी माँ से, उसकी वजह पूछी। तो उसने कहा कि हमारा गुजारा नहीं होता। तो हजरत उमर ने उस बच्ची की अमानत की वजह से उसको अपनी बहू बना लिया था। और फिर उन्हीं की नस्ल में से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए। तो इससे पता चलता है कि जो हलाल का असर है ना, वो नस्लों तक जाता है। जो अमानत और दयानत है शख्सियत में, उसका फिर असर नस्लों तक जाता है, और ऐसी ही नस्लों से बहुत बड़े बड़े अल्लाह के वली पैदा हुए हैं। तो पाकीज़ा ग़िज़ा ऐसी नहीं है जो वक्ती तौर पे इंसान की शख्सियत पर अच्छे असरात डाले, बल्कि उसकी तासीर आगे तक जाती है, नस्लों तक जाती है। लेकिन तय्यब जो है वो ज़ाहरी तौर पर पाक चीज़ के लिए आता है। आप तय्यब के नीचे लिख लें, ज़हरी पाकीज़ की, ज़हरी पाकीज़ की। और हलाल जो है वो मानवी लिहाज से है हलाल, कि वो चीज़ हलाल हो, किसी की इनकम हलाल हो या खाना हलाल हो, वो मानवी तौर पे आता है। और तय्यब जो है वो ज़ाहरी तौर पे पाक चीज़ के लिए आता है। और तय्यब चीज़ें क्यों खाने को कहा गया है, इसको हम जोड़ेंगे उम्मत मुस्लिमा के फ़र्ज से। कि उम्मत मुस्लिमा जो है उसको लोगों की खैर के लिए पैदा किया गया है, कि नेकी के कामों में आगे बढ़ो, ये अल्लाह ताला ने फरमाया है। तो एक शख्स जिसका खाना पीना ही दुरुस्त नहीं होगा, वो नेकी के कामों में आगे कैसे बढ़ सकता है। एक शख्स जो एक गंदी मंदी चीज भी खा लेता है, तो उसका फिर स्टमक, जाहिर सी बात है कि डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगा। और स्टमक, सेहत के अच्छे होने के लिए स्टमक का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। तो जब स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान की सेहत खराब हो जाती है। उसके अंदर कौन कौन सी खसलतें पैदा होना शुरू हो जाती हैं, सुस्ती, काहली और बीमारी। तो जो अपनी जान से बेजार हो, जो अपना भला नहीं कर सकता, जो अपना काम ढंग से नहीं कर सकता, वो दूसरों का फायदा कब और कैसे कर सकता है। तो अगर कोई तय्यब ग़िज़ा नहीं खाता तो उसकी सेहत पर असर पड़ता है, और सेहत पर असर होने की वजह से वो नेकी के कामों में पीछे रह जाता है। मसलन अगर आप जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं तो आप फिर रोज़ा नहीं रख सकेंगे, या आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। आप किसी की खिदमत नहीं कर सकेंगे, किसी बीमार की देखभाल नहीं कर सकेंगे, किसी बीमार की अयादत के लिए नहीं जा सकेंगे, किसी की अयादत के लिए नहीं जा सकेंगे, क्योंकि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं। फिर इससे देखें कि नेकी के हर काम में पीछे रहना शुरू हो जाएंगे। तो बनी इसराइल में भी जवाल क्यों आया था, इसलिए कि उन्होंने मनोसल्बा आसमानी ग़िज़ाएं छोड़ के क्या मांगा था, दाल, साग,
प्याज और चटपटी चीज़ें मांगी थी। अपने मकसद को भूल गए थे, खाने पीने को ही ज़िंदगी का मकसद बना लिया था। तो आज अगर देखा जाए तो उम्मत मुस्लिमा के जीने का मकसद भी क्या नज़र आता है, बताएं? क्या मकसद नज़र आता है उम्मत मुस्लिमा का? अगर हम मीडिया पे देखें तो क्या चीज़ हमें सबसे ज़्यादा नज़र आती है, जिसके पीछे हर कोई भाग रहा होता है? क्या चीज़ नज़र हलाल, आती है? हलाल खाने के लिए कमाना या हलाल कमाना। हमें मीडिया पे लोगों का किस चीज़ की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा नज़र आता है? कि लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड खाने की तरफ। आपने भी देखा होगा कि नए नए किस्म के रेस्टोरेंट्स और बेकरीज किस तरह से इंट्रोड्यूस कराई जा रही होती हैं मीडिया के ऊपर, और लोगों का कितना एक रश लगा हुआ होता है। तो ऐसा लगता है कि आज उम्मत मुस्लिमा के जीने का मकसद भी बस सिर्फ खाना पीना रह गया है। अगर हम कोई गम का मौका भी देखें, कोई इंसान फौत हो जाए, तो उसमें भी सारी नुमाइश किस चीज़ की होती है? बसा औकात खाने की होती है। और किसी की बड़ाई या काबिलियत देखनी हो, वो भी इससे उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो क्या अच्छा पका सकता है, क्या खिला सकता है। अच्छा, फिर आप देखें कि अगर किसी इंसान का जिस्म सेहतमंद नहीं है ना, तो उसका जहन भी सेहतमंद नहीं रह सकता। वो ऐसा कमज़ोर जिस्म एक सेहतमंद सोच को डेवलप नहीं कर सकता या अच्छे अच्छे आइडियाज़ नहीं ला सकता। तो सेहत के ख़राब होने की वजह से हमारे सारे मामूलात ख़राब हो जाते हैं अगर ग़िज़ा दुरुस्त ना हो। इसमें हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है कि हमने साफ़ सुथरी ग़िज़ाएँ खानी हैं, घर की बनी हुई। और बेकरी आइटम्स को जितना हो सके कट डाउन करना है उन्हें। जितने भी बेकरी आइटम्स हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, और इसके अलावा अ, जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जो वाइट फ्लोर मैदे से बनी हुई होती हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ुबान से पाक और साफ़ लुक़मा ही अपने अंदर लेकर जाएं और हेल्दी फूड्स की हैबिट बनाएं। ये जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, आप एक तजर्बा करके देख लें। आप जितनी ज़्यादा खाना शुरू कर दें ना, तो उससे उन चीज़ों का टेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, और वो सिर्फ ज़ुबान की लज़्ज़त और एक चस्का है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो हमारी ज़ुबान में अल्लाह ताला ने ये क्वालिटी रखी है, हम इसकी जैसी हैबिट बना लें वैसे ही डेवलप हो जाती है। अगर हम अपनी ज़ुबान को सिर्फ घर के बने हुए खानों पे लगा लें, तो हमें वही चीज़ें अच्छी लगेंगी। और अगर हम अपनी ज़ुबान की हैबिट बना लें बाहर की चीज़ें खाने की हर वक्त, तो हमें फिर वही तलब या डिज़ायर हमारे अंदर से जनरेट होगी। तो हम जो भी चीज़ खाएं, हमें उस पर सर्च आउट करना चाहिए कि ये हमारे ऊपर इसके असरात कहाँ कहाँ तक जाएंगे। तो उम्मत मुस्लिमा को जो इब्तदाई हुक्म दिया जा रहा है ना, वो अपने जज्बात को और अपने चस्के को कंट्रोल करने का कहा जा रहा है। इंसान जिन जिन चीज़ों का गुलाम हो जाता है, उनमें से एक उसकी खाने की ख्वाहिश भी है। तो जो कौम अपने खाने की ख्वाहिश पर काबू नहीं पा सकती, वो फस्तबिकुल खैरात नहीं बन सकते। हमने एक दुआ पढ़ी थी हिफाजत की दुआ में, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ व मिन क़ल्बिन ला यख़शउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दावतिन ला युस्तजाबु लहा। ए अल्लाह, मुझे पनाह में रखना है ऐसे इल्म से जो फ़ायदा ना दे, तो जिसका मकसद सिर्फ ये हो कि आज एक चीज़ ज़ुबान ने चखी है तो कल दूसरी चखी है। खाने पीने की ख्वाहिश जो है वो एक फितरी ख्वाहिश तो है ही। खाना एक इबादत है। अगर
اس کو پراپر اور صحیح سنت طریقے کے مطابق کھایا جائے۔ لیکن کون سا کھانا عبادت ہے؟ ایسا کھانا پینا جو عبادت میں مددگار ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا کھانے کا سٹائل کیا تھا؟ بہت سادہ غذا کھاتے تھے وہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا؟ جو کی روٹی آپ کھاتے تھے، اور جو میں اللہ تعالیٰ نے بہت قوت اور طاقت رکھی ہے۔ تو ہم جو کی روٹی کی بجائے جو کا دلیا کھا سکتے ہیں، جو مارکیٹ سے کھلی ہوئی شکل میں بھی ملتا ہے۔ ڈبے والا ریفائنڈ ہم یوز نہیں کریں گے، بلکہ جو کھلا ہوا ملتا ہے پیور شکل میں، وہ ہم استعمال کریں گے، کہ اس میں غذائیت ہوتی ہے اور ہمیں سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی کھاتے تھے اور نیچرل غذائیں کھاتے تھے، جس میں کھجور ہے، دودھ ہے، سبزیاں کھاتے ہوتے تھے۔ اور کھانا جو ہے سنت کے مطابق کھانا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم آ، چل چلتے ہوئے بھی کھا رہے ہیں، پڑھتے ہوئے بھی کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے بھی کھا رہے ہیں، لیٹ کر بھی کھا رہے ہیں، تو اس طرح سے پسندیدہ نہیں ہے۔ تو کھانے کا جو ہے وہ انسان کے اخلاق پر بھی ایک گہرا اثر ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ ہم فاسٹ فوڈ کے عادی ہو گئے ہیں، اتنے ہی ہمارے رویے بھی فاسٹ ہو گئے، ہمیں غصہ بھی بہت جلدی آ جاتا ہے۔ تو یہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو لوگ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کی طبیعت میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے یا ڈیولپ ہو جاتا ہے، یہ اس کا ایک اثر ہے اس غذا کا۔ اور رونا، اور بسا اوقات تو رونا بھی جلدی آتا ہے۔ یا اور کہاں کہاں جلد بازی پھر ہم کرنے لگتے ہیں، ہر کام میں جلد بازی چاہتے ہیں۔ یا دوسروں سے آگے بڑھنے کی جو دوڑ ہے، وہ دنیا کے معاملے میں تو بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کسی سے اس کی پسندیدہ غذا پوچھیں نا کہ آپ کی پسندیدہ ڈش یا غذا کیا ہے، تو موسٹلی لوگ جو ہے نا وہ انہی چیزوں کا ذکر کریں گے، جیسے کیک ہے، سویٹس ہیں، چاکلیٹ، اور وہ کہیں گے فروٹس تو بہت بور ہیں۔ یا میکڈونلڈس کے برگر بہت فیورٹ ہیں، ڈونٹس، پیزا۔ اور بہت سی مائیں جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے گھر میں کوکنگ کا وقت نہیں ہوتا، تو انہیں چاکلیٹ دے کے ایسی چیزیں دے کے ٹال دیتی ہیں۔ اور پھر کولڈ ڈرنکس، تو یہ ساری یہ چیزیں جو ہیں وہ صحت کو بہت خراب کرنے والی ہیں، اور یہ چیزیں اسٹیٹس کا سمبل بھی بن گئی ہیں۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج بیماریاں بہت زیادہ کامن ہو گئی ہیں۔ آج سے کافی سال پہلے بیماریاں اتنی کامن نہیں تھیں، کیونکہ لوگ صاف ستھری اور سادہ غذا کھاتے تھے، ہمارے جو بڑے تھے۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے یہ بیکری آئٹمس کا ٹرینڈ جب سے بڑا ہے، اور ان چیزوں میں بہت سے کیمیکلز بھی استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں کہ پھر بیماریوں کی صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ ان چیزوں میں شوگر کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے باہر کی چیزوں میں، اور مختلف طرح کے مصنوعی رنگ ڈالے ہوتے ہیں، پریزرویٹیوز۔ آپ اس ٹرم کو نوٹ کریں، پریزرویٹیوز، اور آپ نے اس پہ سرچ کرنا ہے، پریزرویٹیوز ان فوڈ آئٹمس اینڈ دیئر سائیڈ افیکٹس۔ لکھ لیا آپ نے؟ یہ جو پریزرویٹیوز ہیں یہ گردوں پہ جی، بہت برا اثر ڈالتے ہیں، بسا اوقات اس میں سٹونز ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور جسم میں جو ہاضمے کے انزائمز ہیں وہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ لکھیں آپ، پریزرویٹیوز اینڈ فوڈ آئٹمس۔ آپ نے سرچ کرنا ہے یہ پریزرویٹیوز کن کن چیزوں میں ڈلتے ہیں اور اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔
اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ وشکر للہ، کھانا منع نہیں ہے، لیکن کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھانے کے بعد ایک دعا مانگا کرتے تھے، الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو پھر دو کام کرنے ہوں گے، تو یہ کھانا کھانا ہوگا اور کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہوگا۔ اسی لیے آیت نمبر 172 کا اینڈ اس پہ ہو رہا ہے، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم صرف اسی کی عبادت کرتے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ کھانا جو ہے وہ ایک عبادت ہے، لیکن تب جب اس کو سنت طریقے کے مطابق کھایا جائے، اور دوسرا کام یہ کہ کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ پھر آگے کچھ حرام چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 173 میں، اور وہ کیا ہیں؟ انما حرما، بے شک اس نے حرام کیا ہے، علیکم، تم پر، المیتۃ، مردار، ودما، اور خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو، یعنی جو پگ ہوتا ہے، وما اہل بھی، اور اس کو جو پکارا گیا ساتھ اس کے، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے۔ فمن استورا، تو جو کوئی مجبور کیا گیا، غیر باغن، نہ رغبت کرنے والا ہو، ولا عادن، اور نہ حد سے بڑھنے والا ہو، فلا، تو نہیں، اسما، کوئی گناہ، علیہ، اوپر اس کے، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور و رحیم، بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ فمن استورا غیر باغن، اس کی آپ وضاحت اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ فمن استورا غیر باغن، اگر کوئی بہت مجبور ہو، یعنی یہ جتنی بھی پیچھے چیزیں بتائی گئیں وہ سب حرام ہے، لیکن اگر کوئی ایسا مجبور ہو، اس کو اپنی جان کا خطرہ ہو کہ اس کے پاس کھانے کو کوئی حلال چیز اویلیبل نہ ہو، تو اس صورت میں ایک مناسب مقدار جان بچانے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن نہ تو اس کے اندر کوئی سرکشی ہو، نہ بغاوت ہو، نہ اس کی وہ خواہش رکھتا ہو، تو ایسے شخص پر تھوڑا سا حرام اپنی جان بچانے کے لیے کھانا درست ہوگا، اسے گناہ نہ ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز منع کی گئی وہ ہے میتۃ، مردار۔ مردار ہوتا ہے جس حلال جانور کی جان بغیر ذبح کیے ہوئے اور بغیر اللہ کا نام لیے ہوئے نکل جائے، ایکسیڈنٹ میں نکلے یا خود بخود مر جائے، تو ایسے جانور کو مردار کہا جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی حلال جانور ہیں ان کو ذبح کر کے، اللہ کا نام لے کے ذبح کر کے پھر وہ حلال ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود سے مر جائے تو وہ مردار کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور مجھے یہاں پہ وہ بات بھی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک بار بڑا ایک بات کا چرچا ہوا تھا کہ یہ جتنے بھی میکڈونلڈس میں جو ان کے ہوتے ہیں برگر کے اندر یوز کرنے والے یا جو نگٹس ہوتے ہیں، تو ایک بار یہ بات سامنے آئی تھی کہ وہ اس میں جو چکن ہوتا ہے وہ سارا مردار ہوتا ہے، یعنی وہ ایسی مرغیاں جو خود سے خود مر جاتی ہیں وہ ساری جمع کر کے لے جاتے ہیں، وہ ان کو بہت سستی مل جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں، حالانکہ مردار چیز کا کھانا تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ مردار کو کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ وہ جانور جو خود سے خود مر جائے نا، اس کا بلڈ اس کے جسم کے اندر ہی رہ جاتا ہے، تو جو جانور خود سے ذبح کر کے حلال کیا جاتا ہے اس کا سارا اندر کا جو بلڈ ہے وہ نکل جاتا ہے، ایک طرح سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو جو مردہ جانور ہوتا ہے نا، اس کے اندر بہت سے انفیکشنز کا سبب ہو سکتا ہے، بہت سے وائرل اور بیکٹیریل جراثیم اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں جو جانور سے پھر انسان تک منتقل ہو جائیں۔ اسی طرح اگر جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کا سارا خون جسم کے اندر ہی رک جاتا ہے، اور ذبح کرنے سے سارا خون باہر نکل آتا ہے، اور صاف ستھرا جانور انسان
खाता है। और सेकंड नंबर पे जो हराम चीज़ की बात हो रही है वो है वद्दमा, और खून। खून के अंदर भी कई किस्म के बैक्टीरियाज होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह होंगे। फिर इसी तरह मुर्दार जानवर के गोश्त में जो जरासीम पाए जाते हैं उससे बसा औक़ात फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। आपने देखा होगा या सुना होगा कि बाज़ औक़ात लोग किसी ख़ास रेस्टोरेंट या जगह से खाना खाते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाती है उन्हें, या शदीद वो बीमार हो जाते हैं। तो इसके पीछे वजह या सबब क्या हो सकता है कि खाना जो है वो गैर तय्यब होता है, जबकि देखने में वो बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खुशगवार होता है, उससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही होती है, लेकिन उसके अंदर बीमारी मौजूद होती है। अच्छा, ये खून से क्यों मना किया गया है? खून जो है ना वो फूड कैरियर होता है, और इसके अलावा वेस्ट और टॉक्सिक मादे भी इसी के ज़रिए से जिस्म से बाहर निकलते हैं। तो बीमारियों के जो जरासीम जानवरों के जिस्म में दाखिल होते हैं वो भी खून के ज़रिए से फैलते हैं इधर-उधर। इसीलिए बाज़ बीमारियों में कहा जाता है कि ब्लड टेस्ट करवाएँ। किसी भी बीमारी का पता कहाँ से चलता है? ब्लड टेस्ट से पता चलता है। वो बीमारी खून में शामिल हो जाती है। तो जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए जो पहली चीज़ डॉक्टर्स कहते हैं वो ब्लड टेस्ट करवाने का कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में जितनी भी टॉक्सिक चीज़ें हैं ना वो शामिल हो जाती हैं। और वो कैसे शामिल होती हैं? सबसे पहला ज़रिया तो खाना ही होता है। हम जो कुछ भी खाते हैं वो हमारे खून में शामिल हो जाता है। तो जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो खून जिस्म से बाहर निकल जाता है, और अगर बाहर ना निकले तो वो अंदर ही जम जाता है और बहुत से जर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। और ये भी एक साइंटिफिकली ये बात प्रूव हुई है कि अ, ताज़ा खून की इंसान के अंदर मुकम्मल डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इंसानी जिस्म में ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो खून को डाइजेस्ट कर सकें। लेकिन जितने भी जानवर हैं जो अम, चीर फाड़ करने वाले हैं, जैसे शेर और चीते वगैरह, उनके जिस्म में ऐसे एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो खून को डाइजेस्ट कर लेते हैं। फिर इसके अलावा वलहमल खिंजीर, खंजीर का गोश्त, ये जो पिग है, ये भी हराम है। और इसके बारे में रिसर्च की गई पिग के बारे में, और रिसर्च में बहुत कुछ सामने आया कि जो पिग होते हैं ये बहुत गंदी ग़िज़ा खाते हैं। ये गोश्तखोर जानवर होता है। ये चूहे, गुलहरी, मुर्गियाँ, हड्डियाँ और पर वगैरह सब कुछ खा लेता है। और सिर्फ ये वाहिद जानवर ऐसा देखा गया है जो अपने बच्चों को भी खा लेता है। तो इसीलिए बाकी और जितने जानवर हैं उनमें से कोई भी अपने बच्चों को नहीं खाता, लेकिन पिग के बारे में ये तहकीक हुई है कि अपने छोटे बच्चों को भी खा जाता है। इसी तरह ये कीड़ों से भरे हुए गले सड़े मुर्दार जानवरों को भी खा जाता है। मसलन अगर सड़क पे कोई डॉगी मरा हुआ है ना तो बकरी उसकी तरफ नहीं देखेगी, लेकिन अगर खंजीर वहां से गुजरेगा ना तो वो उसे खा जाएगा। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको खाने से मना किया। अल्लाह ताला ने इस जानवर को एक तरह से सफाई के लिए पैदा किया है कि अगर कहीं पे गंदी गली सड़ी चीजें या जानवर हों तो वहां पे ये उनकी सफाई कर दे। तो अगर इंसान इसको खाना शुरू कर देंगे तो इससे फिर बहुत सी बीमारियां फैलेंगी, और फिर फैलती भी हैं। जो लोग इसको खाते हैं वो खुद भी बीमारियों को मुब्तला होते हैं, और वो बीमारियां फिर हम तक भी पहुंचती हैं। तो ये चूंकि गली सड़ी चीजें खाता है तो इसलिए इसका अपना गोश्त भी जल्दी गल सड़ जाता है।
اسی لیے اس کو پریزرو کرنے کے لیے وہ لوگ پھر بہت زیادہ نمک وغیرہ لگاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پگ کو پسینہ نہیں آتا، یعنی اس کی گندگی باہر نہیں نکلتی، اسی لیے یہ اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بسا اوقات کیچڑ وغیرہ میں بھی بیٹھتا ہے۔ اور اس جانور سے خاص قسم کی اسمیل بھی آتی ہے، گلی سڑی چیزیں کھانے کی وجہ سے اس کے اندر ایسے جرمز پیدا ہو جاتے ہیں کہ ان کو ہائی ٹیمپریچر پہ پکانے کے بعد بھی وہ ختم نہیں ہوتے۔ یہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ جی جی۔ تو انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے نا، اس کا اثر اس کی شخصیت پر ہوتا ہے اور اس کی عادتوں پر بھی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ خنزیر کھاتے ہیں یا اگر ہم کھائیں تو ہمارے اندر بھی اس کی طرح پھر طیب اور غیر طیب کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ جس طرح وہ ڈسٹنگوش نہیں کرتا، سامنے جو چیز بھی آ جاتی ہے گلی سڑی ہو جیسی بھی ہو وہ اس کو کھا جاتا ہے، تو جو لوگ اس کو کھاتے ہیں ان کے اندر بھی پھر طیب اور غیر طیب کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو فیمیل خنزیر ہے اس میں مامتا کی بہت کمی ہوتی ہے، یہ بسا اوقات اپنے ہی بچے کو کھا جاتی ہے، حالانکہ دوسرے پرندے جو ہیں وہ اپنے بچے سے بہت محبت کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اور لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو پھر دیکھیں کہ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھائیں گے ان کے دل میں بھی یہ جذبات پیدا ہو جائیں گے کہ ان میں مامتا کی کمی ہو جائے گی۔ اور اس کے جسم کا جو فیٹ ہے نا وہ بہت مختلف ہے باقی جانوروں کی نسبت۔ تو اس کے جسم میں جو آ، بیماریاں ہیں وہ تیزی سے انسان کے اعضاء پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی خنزیر کا نام لے کے، پگ کا نام لے کے اس کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن بہت سے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ اس کو کھاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے اس کا گوشت ہے وہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، اسی لیے وہ ان کی ایک طرح سے فیوریٹ ڈش ہے۔ یہ ساری زہری نجاست کی چیزیں تھیں، اور اسی طرح وہ کھانا بھی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی خنزیر کی طرح ہی حرام ہو جاتی ہیں۔ یعنی وہ جانور جس کو اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے، جیسے اہل عرب جو تھے وہ کیا کرتے تھے، بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کی خوشی کی خاطر۔ ہم تو اللہ کی خوشی کی خاطر جانور ذبح کرتے ہیں نا، لیکن اہل عرب جو ہیں وہ بتوں کے نام پر اپنے جانور ذبح کرتے تھے۔ اور اللہ نے ہمیں فرمایا کہ جو کام بھی کرو اللہ کے لیے کرو، کیونکہ سب کچھ دیا اس نے ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ بھی قربان کیا جائے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر کچھ ذبح کرے۔ اور دہر جاہلیت میں لوگ دو تین طرح کے کام کرتے تھے، اس میں سب سے پہلا یہ کہ جو ان کے بت تھے جن کا نام تھا لات عزا، ان کے ناموں پہ ذبح کرتے۔ دوسرا یہ کہ جنوں کے نام پر بھی کچھ نہ کچھ وہ ذبح کرتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جنوں سے ڈرتے تھے اور ان سے بچنے کے لیے وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ذبح کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ یہ اس فلاں وادی کے جن سردار کے لیے ہے۔ پھر اگلی آیت جو ہے
74। आयत नंबर 174 में ये बताया जा रहा है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना, बेशक वो लोग जो छुपाते हैं, माँ उसको जो अंज़ल अल्लाह नाजिल किया अल्लाह ने, मिनल किताबी किताब में से, व यश्तरूना और वो ले लेते हैं, बिही बदले उसके, समनन कलीला थोड़ी कीमत। बेशक वो लोग जो इन अहकाम को छुपाते हैं जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल किए, और थोड़े से दुनिया के फ़ायदे के लिए जो हैं अल्लाह के अहकामात की परवाह नहीं करते, तो ऐसे लोग क्या है, उलाइका मा याकुलूना, नहीं खाते, फी बुतूनिहिम अपने पेटों में, इल्लन नार मगर आग, वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं, जो लोगों को राज़ी करने की खातिर उन्हें गलत फतवे देते हैं। तो बनी इसराइल के उलमा का ये हाल था। इससे क्या मुराद है, वो यश्तरून भी समनन कलीला, के लोगों को खुश करने की खातिर उन्हें गलत फतवे देना। नोट कर लें आप, लोगों को खुश करने की खातिर उन्हें गलत फतवे देना। और यकतुमूना, अल्लज़ीना से मुराद उलमा यहूद है। उलमा यहूद इस तरह के काम करते थे। तो इसका नुकसान क्या है, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से क़यामत के दिन हरगिज़ बात नहीं करेंगे। तो ये उलमा यहूद दो काम करते थे। एक तो यक्तुमून मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने उतारा था उसे छुपाते थे, अवाम को नहीं बताते थे। दूसरा ये कि उनकी मर्जी के बाद उनसे रिश्वत लेके उनको बताते थे। तो ऐसे लोग दुनिया का तो फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। क़यामत के दिन उनके पेट आग से भरे हुए होंगे, इस रिश्वत के बदले जो उन्होंने दुनिया में ली। अस्तगफिरुल्लाह। ऊपर खाने की बात हो रही थी ना, तो देखिए ये भी एक तरह से खाना है। कुछ लोग इस तरह के खाने भी खाते हैं, जैसे रिश्वत लेना और इस तरह की दूसरी चीज़ें। तो ये गैर तय्यब चीज़ों का नुकसान तो सिर्फ दुनिया की हद तक है, लेकिन रिश्वत खाने का जो गुनाह है या वबाल है वो आखिरत में भी होगा। अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनके पेटों में रोज़े क़यामत आग होगी, और अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेंगे। वला युज़क्कीहिम, और ना उन्हें पाक करेंगे, यानी किससे पाक नहीं करेंगे, गुनाहों से। उनके गुनाह उनके साथ ही रहेंगे। वला युज़क्कीहिम से मुराद है गुनाहों से। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए है अजाब दर्दनाक। उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा वहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। आज हम इतना ही करेंगे। थोड़ा सा ग्रामर का हम करते हैं नेक्स्ट। यहाँ तक क्लियर है आपको? जी। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इससे पढ़े थे इसम का नकिरा या मारफा होना। उसमें एक चीज़ तो थी इसम अलम, यानी किसी भी शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो है वो मारफा होता है। इसके अलावा मारफा में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जी बताएं। सेकंड नंबर पे देखें। ज़मायर क्या होते हैं? ज़मायर किन्हें कहा जाता है? ये कौन से अल्फाज होते हैं? जैसे इंग्लिश में ही, शी और इट होते हैं, तो अरबी में इसके लिए कौन से अल्फाज होते हैं? हुआ, हिया, इसकी अंत। गर्दान आपने लिखी थी ना?
जी। सुनाए तो, बेशक देख के सुना दे। ये लिखी हुई है आपके पास? हुआ हुमा हुम, किया हुमा हुन्ना, अंता, अंतुमा अंतुम, ये मुखातिब की ज़मायर हैं। जैसे अंता कोई सामने हो मुखातिब में, उसके लिए। और अंतुमा अगर मुखातिब में दो हों लोग, जैसे अंतुमा मुस्लिमानी, तुम दो मुसलमान हो। और अंतुम जो है बहुत सौ के लिए इस्तेमाल होती है ज़मीर, जब मुखातिब में बहुत से मुज़क्कर हो तो कहा जाता है अंतुम मुस्लिमूना, तुम सब मुसलमान हो। अंतुम सौदिकूना, तुम सब सच्चे हो। अगर ज़मीर जमा की लाई जाए तो उसके साथ इसम भी जमा का ही लाते हैं। और हमने जमा मुज़क्कर सालिम बनाने का तरीका सीखा था, कैसे बनाते हैं जमा मुज़क्कर सालिम? मुस्लिम उनसे बनाएं, तस्नीया और जमा का सीगा। मुस्लिमानी और मुस्लिमून। हाँ जी। तो अगर हमने किसी को कहना है ना तुम सब मुसलमान हो, तो उसके साथ हम अंतुम की ज़मीर लगाएंगे। तो ये सारे ज़मायर हैं जो किसी इसम की जगह पे इस्तेमाल हों। जैसे इंग्लिश में दे इस्तेमाल होता है कि वो सब। फिर इसम इशारा आ जाता है। इसम इशारा किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इंग्लिश में दिस और डैट है, और उसकी जगह अरबी में हाजा और हाजी ही का इशारा दिस के तौर पे इस्तेमाल होता है करीब के लिए। और डैट के लिए जालिका और तिलका का इसम इशारा इस्तेमाल होता है। ये सारे इसम इशारा भी मारफा हैं। इसम मौसूल जैसे उर्दू में जो और जिस वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए अरबी में अल्लाजी, अल्लती और अल्लाजीना इस्तेमाल होता है। आपने कुरान में बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो ये इसम मौसूल भी सारे मारफा होते हैं। फिर अगर किसी इसम के शुरू में अलिफ लाम लग जाए, जैसे किताब से देखें क्या बन रहा है, पढ़ें किताब से क्या बन रहा है। इस अलिफ लाम को मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं अरबी में। मुअर्रफ बिल लाम। किताबुन से क्या बन रहा है? अल किताब। हाँ, अल किताब या अल किताबू। और किताबानी से अल किताबानी। कुतुबुन, अल कुतुब। अल कुतुब। मुस्लिमूना, अल मुस्लिमूना। अल मुस्लिमूना। ये जिन जिन के साथ भी अलिफ लाम लगा हुआ है ये सब मारिफा है। अलिफ लाम में हमजा को हमजातुल वसल कहा जाता है। हमजातुल वसल इसको इसलिए कहते हैं कि ये लिखने में तो आता है लेकिन पढ़ने में नहीं आता रवानी में। जब इसको किसी और इसम के साथ मिला के पढ़ा जाए, जैसे अगर इससे पहले जालिका आ जाए तो हम इसको जालिका अल किताब नहीं पढ़ेंगे, जालिकल किताब पढ़ेंगे। जालिकल किताबु ला रैबा फीही, हमने कुरान के बिल्कुल आगाज में पढ़ा था, जालिकल किताबु ला रैबा फीही। तो ये अलिफ लाम जो है इसके हमजा को हमजातुल वसल कहा जाता है। आपने ये टर्म सुनी है हमजातुल वसल तजवीद में? नहीं। जी। नहीं सुनी। ये वो हमजा होता है जो लिखने में आता है लेकिन दौराने कलाम पढ़ने में नहीं आता, और इसके ऊपर कोई हरकत भी लगी भी नहीं होती। इससे भी पता चल जाता है कि ये हमजातुल वसल है। जैसे देखें नीचे भी कुछ हरूफ दिए गए हैं, हरूफ शमसी और हरूफ कमरी। इसमें कई बार अलिफ लाम में लाम कुछ हरूफ में पढ़ा जाता है और कुछ में नहीं पढ़ा जाता। जैसे अल कमरू है, इसमें लाम पढ़ा जा रहा है, लेकिन अशमसु में बताएं लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं। अशमसु पढ़े, लाम पढ़ा जा रहा है? नहीं। नहीं पढ़ा जा रहा। तो हरूफ कमरी वो होते हैं कि जिनमें लाम पढ़ा जाता है, और हरूफ शमसी वो होते हैं
جن پہ تشدید آ جاتی ہے اور الف لام نہیں پڑھا جاتا۔ اور نیچے حروف شمسی کا ایک انہوں نے مجموعہ دیا ہے کہ حق کا خوف عجب عام ہے، یہ ایک جملہ انہوں نے بنا دیا ہے۔ یہ سارے حروف شمسی ہیں، بلکہ یہ قمری کا ہے۔ قمری حروف یاد کرنے کے لیے ایک جملہ یاد کرنا کافی ہوگا۔ یہ جو جملہ ہے یہ قمری حروف ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ شمسی ہیں۔ حق کا خوف عجب غم ہے، ان میں سے کسی کے ساتھ آپ الف لام لگا کے دیکھیں، جیسے مثال کے طور پہ الحسن، الحسن، الحسین، الف لام پڑھا جا رہا ہے نا؟ جی تو الروم کو پڑھیں، اس میں را مسنگ ہے تو اس کا مطلب ہے را جو ہے وہ شمسی حروف میں سے ہے، الروم، تو اس میں لام نہیں پڑھا جاتا۔ الف لام کسی معرفہ اسم پر داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اہل زبان اس کو داخل کریں۔ اور اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آ، کیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں معرفہ کا؟ جیسے کتابن کا ترجمہ ہوتا ہے ایک یا کوئی کتاب، کیونکہ یہ نکرہ ہے، لیکن جب الکتابو ہوگا نا تو اس کا ترجمہ صرف کتاب کیا جائے گا۔ کتبن کا مطلب ہوتا ہے کچھ کتابیں، لیکن جب الکتبو ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا کتابیں۔ قلم، ایک یا کوئی قلم، اور اگر القلم ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا قلم۔ اقلام، کچھ قلم، اور الاقلام اس کا ترجمہ ہوگا قلم۔ پھر اگلا ہے مضاف الی المعرفہ، کسی معرفہ اسم کی طرف نسبت دیا ہوا اسم۔ کسی نکرہ اسم کو اگر کسی معرفہ اسم کے متعلق کر دیا جائے یا نسبت دے دی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثلا زید کی کتاب، تو زید معرفہ ہے نا، زید کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کیا یہ اسم علم کی کیٹیگری میں آتا ہے؟ اسم علم میں سارے نام آتے ہیں، جی تو زید کی وجہ سے یہ کتاب بھی کیا ہے، اسپیسیفک ہو گئی ہے کہ یہ زید کی کتاب ہے۔ اور اگر اس کی کتاب ہو تو اس کی بھی جو ضمائر ہیں وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں، تو پھر بھی یہ کتاب جو ہے وہ اسپیسیفک ہو جائے گی، اور یہ ڈیٹیل سے آگے بھی آئے گا۔ پھر منادا کہا جاتا ہے جس کو بلایا جائے، کسی نکرہ اسم کو بلانے یا آواز دینے پر وہ نکرہ اسم معرفہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اے لڑکے، اور جیسے پیچھے بھی گزرا تھا یا مریم، یا مریم، تو یا لگانے سے وہ آ، یا کسی لڑکے کے ساتھ اگر لڑکا جو ہے وہ تو نکرہ ہے نا، طفلن، تو اس سے وہ معرفہ بن جاتا ہے، یا طفلو، تو منادا جو ہے وہ بھی معرفہ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ جی چلیں ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔